आस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय स वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में 10वें और 11वें दो अध्याय में भगवान श्री राम का व्रत अत्यंत संक्षेप में निरूपण किया। भगवान का चरित्र तो इतना विस्तृत है कि अनंत काल में भी वह यशोगान पूरा नहीं हो सकता, किंतु संक्षेप में स्मरण कराने की दृष्टि से भगवान श्री सुखदेव जी ने महाराज को सुनाया। भगवान श्री राम का चरित्र जैसा रामायण में वर्णन किया गया है, वाल्मीकि रामायण, स्वयं में वाल्मीकि रामायण तो वेद ही है। वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मा। वेद का रामायण का पारण वेद का पारण, वेदार्थ का, वेद के शब्द दूसरे हैं किंतु उन शब्दों का जो अर्थ है वही रामायण है, तो वेदार्थ का पारण हुआ। भगवान श्री राम की महती महिमा के संबंध में एक बात वहाँ आई है रामायण में। लंका में रावण विजय के बाद देवी सीता का भगवान के द्वारा उद्धार किया गया। देवताओं ने अमृत वर्षा करके मरे हुए बानर भालुओं को जीवित किया। ब्रह्मा शिव आदि ये सब आए। वहीं पर महाराज दशरथ भी आए प्रसन्न होकर के। स्वर्ग लोग स्वर्ग में रहते थे, स्वर्ग से आए। भगवान ने उनको प्रणाम किया, लिखे रामायण वर्णन आया तो गदगद हो गए भगवान को देख करके, दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। असल में भगवान का वनवास से जितना ज्यादा क्लेश महाराज दशरथ को हुआ था, वह क्लेश जो है असह्य था। इसीलिए देवी कैकेयी के प्रति वे बहुत क्षुब्ध थे। वहाँ तो उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे मरने के बाद मेरे शव का यह स्पर्श न करे। क्योंकि बहुत समझाने के बाद भी तो भगवान यह बात जानते थे। कई बार तो वनवास के प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी चर्चा छेड़ देते थे, भगवान के उस क्लेश का अनुभव करके कि देखो माता कैकेयी ने क्या किया।
वो पिता पर भी नाराज हो जाता है। तो कैकेयी के बारे में, भरत के बारे में चर्चा करते, और भरत के बारे में चर्चा करते करते कैकेयी के बारे में बोलने लगते, तब भगवान रोकते कि देखो, भारत के महामहिम चरित्र की का ही उल्लेख करो, माँ कैकेयी के संबंध में टीका टिप्पणी मत करो। माने ऐसा दिव्य स्वभाव और मंगलमय चरित्र किसी का हो ही नहीं सकता। तो वही यहाँ पर अपने पिता से अंतिम भगवान निवेदन करते हैं कि माँ कैकेयी को आप क्षमा कर दीजिए, यही मेरी सबसे बड़ी साध है। उनको यह पसंद नहीं था कि हमारे पिता हमारी माँ के प्रति क्रुद्ध बने रहे। यद्यपि उनका क्रोध बड़ा सटीक था, भगवान के प्रति जितना प्रेम उनको, गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं, बंदऊ अवध भुगवाल सत्य प्रेम राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तरण इव परिहरे। भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि उनके वियोग को सह नहीं सके। शरीर तो जीव मात्र का बड़ा प्रिय होता है, उसको तिनके की तरह छोड़ दिया महाराज ने, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। किंतु भगवान श्री राम उस समय पर उनसे ये याचना करते हैं कि आप माँ कैकेयी को क्षमा कर दें। माने ऐसी गहरी चोट थी कि स्वर्ग चले गए, वर्षों निकल गए, लेकिन वह 30 व्यक्ति के हृदय से जाया नहीं करती है। भगवान यह नहीं सहन कर पा रहे थे। ऐसा जो उदार व्रत चरित्र हो, उनका संक्षेप में 2 अध्याय में प्रसंग पूरा हुआ। अब आगे भगवान के पुत्रों के वंश का वर्णन करने जा रहे हैं। 12 रामपुत्रस्य कुशस्यान्वय उच्यते। 12वें अध्याय में भगवान के पुत्र कुश के वंश का आगे वर्णन करने जा रहे हैं। एवं इक्ष्वाकुपुत्रस्य शशादस्येरितोन्वयः। देखिए, पीछे कह चुके हैं भगवान सुखदेव जी की इक्ष्वाकु महाराज मनु के सबसे बड़े पुत्र थे, और इनके 100 पुत्रों में 3 प्रधान थे, है ना। विकुक्षी उन्हीं का नाम शशाद पड़ा था। शशाद, निमि और दंडक, ये 3 प्रधान थे इक्ष्वाकु पुत्रों में। तो अभी तक शशाद के वंश का वर्णन चला रहा। शशाद के वंश में ही महाराज सगर, भगीरथ, दिलीप, खट्वांग, महाराज दशरथ, भगवान श्री राम, उनका वंश जो है इस रूप में वर्णन किया गया। फिर दंड और निमि, दंड का वर्णन तो यहाँ नहीं किया गया है, अन्यत्र है। निमि के वंश का वर्णन करेंगे, संक्षेप में ही वर्णन कर रहे हैं। आप कहते हैं कि एवं इक्ष्वाकुपुत्रस्य शशादस्य ईरितोन्वयः। इस तरह से महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र जो 3 में प्रधान शशाद थे, उनके वंश का वर्णन पूरा हो जाएगा इस अध्याय में। अब मूल में शेषुकुवाच कुशस्य चातिथिस्तस्मान् निषधस्तत्सुतो नभः पुंडरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वा भवत्ततः। भगवान के पुत्र कुश के पुत्र हुए अतिथि, उनके पुत्र हुए निषध, निषध के पुत्र हुए नभ,
पुंडरीकोथ तत्पुत्र, नभ के पुत्र हुए पुंडरीक, क्षेम धन्वा भवत ततः, और पुंडरीक के पुत्र हुए क्षेम धन्वा। कुशस्य राम पुत्रस्य अतिथि सुतो अभवत, ज्यादा टीका नहीं है। कुश जो भगवान श्री राम के पुत्र हैं, उनके अतिथि नाम का पुत्र हुआ। फिर उनसे निषद, नभ, पुंडरीक, क्षेम धन्वा। देवानेकस्ततोनीह, क्षेम धन्वा के पुत्र हुए देवानीक, उनके पुत्र हुए अनीह। पारियात्रोथ तत्सुतः, अनीह के पुत्र हुए पारियात्र। ततो बलस्थलस्तस्मात् वज्रनाभोर्क संभवः, और पारियात्र के पुत्र हुए बलस्थल, और बलस्थल के पुत्र हुए वज्रनाभ। ये सूर्य के अंश से प्रकट हुए थे वज्रनाभ। अर्क संभव माने अर्कस्यांशात् संभूतः, अर्क भगवान सूर्य के अंश से वज्रनाभ प्रकट हुए थे। खगणस्तत्सुतस्तस्मात् विधृतिश्चाभवत् सुतः, और इनके वज्रनाभ के पुत्र हुए खगण, उनके पुत्र हुए विधृति। और ततो हिरण्यनाभो भूत, विधृति के पुत्र हुए हिरण्यनाभ। योगाचार्यस्तु जैमिने हैं, कहते हैं कि ये जैमिनी के शिष्य होकर के योगाचार्य बन गए। इतना साधन किया इन्होंने। तो टीका में कहते हैं ततो विधृते हिरण्यनाभा, विधृति के हिरण्यनाभ हुए। कथम भूतः, जैमिने शिष्य योगाचार्य, ये जैमिनी के शिष्य हुए, योगाचार्य के नाम से विख्यात हुए संसार में। शिष्य कौशल्य आध्यात्मम याज्ञवल्क्योद्यगाद्यतः, इन्हीं से महाराज से याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त किया। योगम महोदयम ऋषिर हृदय ग्रंथि भेदकम, महान प्रभावशाली योग की विद्या। कैसी विद्या? जो हृदय की ग्रंथि का भेदन करने वाली विद्या, वह प्राप्त किया। तदा यतः सकाशात् कौशल्य याज्ञवल्क्य ऋषि, जिनके द्वारा सकाश माने जिनके सन्निधि से कौशल्य याज्ञवल्क्य ऋषि ने अध्यात्म योग की शिक्षा प्राप्त की। अध्यात्म योग की शिक्षा क्या है? महानतः उदया सिद्धयो यस्मिन् स्तम, महान सिद्धियों का जिनसे प्राकट्य होता है। और हृदय ग्रंथेर भेदकम चो, हृदय की ग्रंथि का भेदन होता है। ऐसे अध्यात्म योग की शिक्षा याज्ञवल्क्य ऋषि ने इनसे प्राप्त किया। फिर पुष्यो हिरण्यनाभस्यो ध्रुव संध्यस्ततो भवत्, सुदर्शनोथा अथाग्निवर्ण शीघ्रस्तस्य मरुसुतः। हिरण्यनाभ के पुत्र हुए शिशपुख्य, उनके पुत्र हुए ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि के हुए सुदर्शन, और उनके पुत्र हुए अग्निवर्ण, शीघ्रस्तस्य मरुसुतः। और उनके शीघ्र नाम के उनके मरु नाम के पुत्र हुए। टीका नहीं है। योषावास्ते योग सिद्ध कलाप ग्राममाश्रिता, ये जो मरु हैं ये योग से सिद्ध हो चुके हैं, समाधिस्थ रहते हैं, और कलाप ग्राम में ये अभी भी निवास कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जी जिस समय उपदेश कर रहे हैं उस समय वे कलापक ग्राम में निवास कर रहे हैं। कलेरंते सूर्यवंशम नष्टम भावयिता पुनः,
योग सिद्ध होकर के ये अभी निवास कर रहे हैं कलापक ग्राम में। कलयुग के अंत में भगवान सूर्य का वंश जब नष्ट हो जाएगा तो ये ही पुनः इस वंश को पुनः उज्जीवित करेंगे, अंकुरित करेंगे। भावी सूर्य वंश का अंकुर हैं ये। ठीक है। मरुम विष्णष्ट योषाविति, मरुम का विशेषण बताते हैं। पुनर्भाविता भावयिष्यति। कलापक ग्राम में ये तपस्या में लगे हुए हैं, योग सिद्ध हैं, इनको मृत्यु अपने आप आएगी नहीं। और यही कलयुग के अंत में नष्ट हुए सूर्य वंश का पुनः है ना बीजारोपण करेंगे। तस्मात् प्रसुश्रुतस्तस्यो संधिस्तस्याप्यमर्षणम्। इन्हीं मरु के पुत्र हैं प्रसुश्रुत, उनके पुत्र होंगे संधि, संधि के पुत्र होंगे अमर्षण, होंगे नहीं होंगे हुए। माश्वांस तत्सुत तस्मात् विश्वसावोन्वजायत। और कहते हैं कि महाश्वान उनके पुत्र होंगे, उनसे विश्वसाह नाम का पुत्र प्रकट होगा। ततः प्रसेनजित तस्मात्। और विश्वसाह से प्रसेनजित, प्रसेनजित से तक्षक, प्रसेनजित तस्मात् तक्षको भविता पुनः। ततो बृहद्बलो यस्तु पिता ते समरे हतः। और इनसे तक्षक से बृहद्बल नाम का पुत्र होगा। ये बृहद्बल परीक्षित तुम्हारे पिता अभिमन्यु के द्वारा युद्ध में मारे जाएंगे। हाँ, मारे जाएंगे, क्यों मार डाले गए हैं, तो भूतकाल हो गया ना। आप कहते हैं हे एते ही इक्ष्वाकु भूपाला अतीता सर्वनागता। इक्ष्वाकु महाराज के वंश के इतने राजा हो चुके हैं। अब आगे जो, क्योंकि तीनों काल के वंश के बारे में महाराज ने प्रश्न किया था, अब आगे जो सूर्यवंशी राजा होंगे उनके संबंध में सुनो। अनागतान शृणु। पित्राभिमन्युना, बृहद्बल तुम्हारे पिता अभिमन्यु के द्वारा मारे गए युद्ध में। अब आगे वाले बृहद्बल से भविता पुत्रो नाम बृहद्रण। बृहद्बल के पुत्र आगे बृहद्रण नाम के होंगे। अब तो सब भविष्य काल में होने वाले हैं। उरुक्रियस्ततस्तस्यो वत्स वृद्धो भविष्यति। और बृहद्रण के पुत्र होंगे उरुक्रिय, उरुक्री के पुत्र होंगे वत्स वृद्ध। प्रतिव्योमस्ततो भानु। वत्स वृद्ध के पुत्र होंगे प्रतिव्योम, प्रतिव्योम के पुत्र होंगे भानु। दिवाको वाहिनीपति। भानु के पुत्र होंगे दिवाक, जो सेनापति होंगे। ठीक है नहीं। सादेवस्ततो वीरो बृहदस्थोथ भानुमान। प्रतीकाशो भानुमतः सुप्रतीकोथ तत्सुतः। और इनसे वाहिनीपति जो दिवाक है, इनसे सहदेव नाम के पुत्र होंगे। उनसे वीर बृहदस्थ नाम का पुत्र होगा। उनसे भानुमान, भानुमान के प्रतीकाश, प्रतीकाशो भानुमतः सुप्रतीकोथ तत्सुतः। और प्रतीकाशु के होंगे सुप्रतीक। भविता मरुदेवोथ सुनक्षत्रोथ पुष्कर। और सुप्रतीक के पुत्र होंगे मरुदेव, उनके पुत्र होंगे सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के पुत्र होंगे पुष्कर। तस्यांतरिक्ष तत्पुत्र, पुष्कर के पुत्र होंगे अंतरिक्ष। तत्पुत्र सुतपास तदमित्रजित। अंतरिक्ष के पुत्र होंगे सुतपा,
सुतपा के पुत्र होंगे अमित्रजित, तस्माद अमित्रजित, टीका नहीं। बृहद्राजस्तु तस्यापि बर्हिस्तस्मात् कृतंजयः, रणंजयस्तस्य श्रुतः संजयो भविता ततः। और अमित्रजित के होंगे बृहद्राज, बृहद्राज के पुत्र होंगे बर्ही, बर्ही के पुत्र होंगे कृतंजय, कृतंजय के पुत्र होंगे रणंजय, और रणंजय के पुत्र होंगे संजय, संजयो भविता ततः। इसके बाद तस्मात् छात्रोथ शुद्धोदो लांगलस्तत्सुतः स्मृतः, ततः प्रसेनजित तस्मात् क्षुद्रको भविता ततः। और संजय के पुत्र होंगे शाक्य, शाक्य के होंगे शुद्धोद, शुद्धोद के पुत्र होंगे लांगल, लांगल के पुत्र होंगे प्रसेनजित, प्रसेनजित के पुत्र होंगे क्षुद्रक, रणको भविता तस्मात् सुरथस्तनयस्ततः। और क्षुद्रक के पुत्र होंगे रणक, रणक के पुत्र होंगे सुरथ, और तनयस्ततः सुमित्रो नाम निष्ठान्तो एते बारहद्बरान्वयाः। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन देखो, सुमित्र तक यह वंश चलेगा। सुमित्र जो है अंतिम राजा होंगे, और बृहद बल के वंश के सुमित्र तक यह वंश चलने वाला है, आगे जाएगा। आप कहते हैं इक्ष्वाकुणामयम् वंश सुमित्रांतो भविष्यति। महाराज इक्ष्वाकु का यह वंश ससात से जो चला है, सुमित्र तक ही अंत तक रहेगा। यतस्तम प्राप्त राजानम संस्थाम प्राप्स्यति वै कलौ। कलयुग आने पर सुमित्र को के बाद यह वंश जो है लुप्त हो जाएगा। संस्था माने नाश को प्राप्त हो जाएगा। निष्ठा माने वंशस्य स्थिति तस्या अंतः, निष्ठा माने स्थिति, और निष्ठांत माने स्थिति का अंत। सुमित्र ही अंतिम राजा होंगे, इसी कहते तदेवा इक्ष्वाकुणामिति। इस प्रकार से इक्ष्वाकु महाराज के ससाद पुत्र का वंश यहाँ तक पूरा होगा, भविष्य काल तक। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे इक्ष्वाकु वंश वर्णनम नाम 12वाध्याय। ओम भगवते। अब आगे देखिए, इक्ष्वाकु के दूसरे पुत्र निमि। आप कहते हैं इक्ष्वाको रेव पुत्रस्यो निमेर वंशस्त्रयोदशे। इन्हीं महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र निमि का वंश 13वें अध्याय में वर्णन किया जाएगा। वर्णिते जगिरे यत्रो ब्रह्मज्ञा जनकादयः। निमि के वंश की महिमा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि देखो, इन महाराज निमि के वंश में जनक आदि राजा ब्रह्मज्ञानी होंगे, ब्रह्मज्ञानी होंगे। अच्छा, इनका वंश वैसे नहीं चला है ना, आगे कथा आ रही है। ये तो वशिष्ठ जी के शाप से मृत हो गए, तो इनके शरीर के मंथन से वंश चला और सब ब्रह्मज्ञानी हुए। वही कहते निमे औरसः पुत्रो ना भूत। निमि के औरस पुत्र कोई नहीं हुआ। इस दर्शन कथा माह, यह बात प्रकट करने के लिए कथा पहले कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री शुकवाच निमेक्ष्वाकुतनयो वशिष्ठम अव्रतत्वयम्।
इक्ष्वाकु पुत्र निमि महाराज ने वशिष्ठ जी को यज्ञ के लिए ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। क्यों वर्ण किया? आरभ्य सत्रम, यज्ञ का आरंभ की योजना की, यज्ञ करना चाहते थे। किंतु वशिष्ठ जी ने कहा सोप्या शक्य प्राग्वतो शुभो। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र ने पहले हमारे पास समाचार भेजा है, वर्ण कर लिया है, उनको भी यज्ञ करना है, तो भाई पहले तो हम उनका यज्ञ करवाएंगे, वहां से लौट करके आएंगे, तब आपका यज्ञ कराएंगे, ये कह दिया। तम निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन माम प्रतिपालय। इतना कह करके यह भी कह दिया कि इंद्र का यज्ञ पूरा करके मैं लौट करके आऊंगा, तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा तुमको करनी ही चाहिए थी, लेकिन यह कह भी दिया। तो वशिष्ठ जी का यह वचन सुन करके निमि महाराज कुछ बोले ही नहीं कि ठीक है प्रतीक्षा करेंगे, ये नहीं कहा। तूष्णीमासीत गृहपति, सदगृहस्थी निमि चुप रह गए, हाँ ना कुछ नहीं कहा। सोपेन्द्रस्या करोन्मखम, वशिष्ठ जी इनसे कह करके वो चले गए इंद्र का यज्ञ कराने। ठीक है, कहते हैं निमे औरसा पुत्रो न भूदित दर्शन कथा मां। निमि का औरस पुत्र कोई नहीं था, यह वर्णन करते हुए कथा कहने जा रहे हैं। निमित्त एकादश 11 श्लोकों से। सत्रमारभ्य वशिष्ठम ऋत्विजम अव्रत बब्रे, यज्ञ का आरंभ कर दिया महाराज ने और वशिष्ठ जी का वर्ण कर लिया। तम शक्रस्य मखम निर्वर्त, वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई इंद्र ने हमारा वर्ण कर लिया है, तो पहले उनका काम करना होगा, उनका यज्ञ पूरा करके मैं लौटूंगा। प्रतिपालय प्रतीक्षा श्वेत गृहपतिर निमि, आप तब तक प्रतीक्षा करो। देखिए, एक तो असल में निमि से यह भी भूल हुई, यज्ञ का आरंभ करने जा रहे थे तो पहले परामर्श लेना, जैसे कुलगुरु हैं, किंतु नहीं, अपने से यज्ञ का निर्णय ले लिया और फिर केवल वर्ण कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसे कह दिया। किंतु निमि ने क्या सोचा? निमिश्चलमिदं विद्वान सत्रमारभतात्मवान। महाराज निमि बड़े आत्मज्ञानी थे, विद्वान भी थे। उन्होंने सोचा कि भाई संसार और जीवन तो बड़ा चंचल है, अस्थिर है, अब प्रतीक्षा करते रह जाएंगे, कहीं मर गए तब ये संकल्प हमारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि देखा जाएगा, चलो आरंभ कर देते हैं। यज्ञ आरंभ कर दिया। ऋत्विक भी अपरस्तावन नागमद यावता गुरु, जब तक गुरु वशिष्ठ जी नहीं आ गए तब तक दूसरे ऋत्विजों का वर्ण करके यज्ञ आरंभ कर दिया। क्यों? इदम जीवितम चलम अस्थिरम विद्वान, यह बात वे जानते थे। शिष्य व्यतिक्रमम वीक्ष निर्वर्त गुरुरागता। अब वशिष्ठ जो कुलगुरु हैं, इंद्र का यज्ञ संपन्न करके आ गए, देखा कि अरे यहाँ तो यज्ञ शुरू हो गया, तो शिष्य ने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। असपत पततादेहो निमे पंडित मानिना, वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया कि निमि का देह ये बड़े पंडित मानी हैं, अपने को बड़ा विद्वान मानते हैं, इसलिए शाप दे दिया कि इनका देह गिर जाए। इंद्रस्य मखम निर्वर्त आगतो गुरु शिष्य से व्यतिक्रमम अन्यायम वीक्ष। शिष्य का व्यतिक्रम माने अन्याय उपेक्षा हुई ना, या तो उसे में कह देते कि नहीं महाराज हमको बड़ा डर है,
कहीं मृत्यु न हो जाए इसलिए हम और से करवा लेंगे, आप बुरा न मानिए, ऐसा कह दिया होता। चुप ही रहे। निमेर देहा पतित्यशपथ, निमि का देह पतित हो जाए, गिर जाए, ऐसा साप दे दिया। तो उनका देह गिर गया। और तब तक निमि ने भी देखिए निमि प्रतिददौ शापम गुरवे अधर्म वर्तिने तवापि पतताद देहो लोभात धर्म जानता, है ना। कहते हैं भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि निमि महाराज ने भी गुरु वशिष्ठ को इसलिए शाप दे दिया बदले में कि उनको अधर्मवर्ती माना, माने दक्षिणा के लोभ में ये चले गए इंद्र के यहाँ। अब सोचिए कि दक्षिणा के लोभ में जाने का क्या तुक है जब पहले वर्ण कर चुके होंगे। किंतु उनको ये था कि ये लोभ के से ग्रसित हैं, अधर्मवर्ती हैं, ऐसा समझ में आ गया। तो इसलिए तवा विपतता देहो लोभात धर्म जानता, देखिए कही दिया जाओ आपका भी देह गिर जाए, क्योंकि लोभ से अभिभूत होकर के धर्म को भूल रहे हो, नहीं जान रहे हो। माने देखिए, माने प्राचीन समय में भी किस प्रकार से अहंकार और गर्व कितना प्राणियों को दुख दिया करता था। तीर्थसर्ज स्वम देहम निमिरध्यात्म को विदा, ऐसा साफ बदले में दे करके अध्यात्म के विद्वान थे निमि, अपना देह छोड़ दिया उन्होंने, जाने दो। मित्रावर्णयोर यज्ञे उर्वश्याम प्रपितामह, भगवान सुखदेव जी के प्रपितामह है ना, वशिष्ठ से ही तो परंपरा आई है। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, उनके पुत्र पराशर, पराशर के व्यास, व्यास के भगवान सुखदेव, तो प्रपितामह हुए। तो प्रपितामह का व्रत बता रहे हैं कि मित्रागणयोर यज्ञे उर्वश्याम प्रपितामह, है ना। विद्यावरुण के यज्ञ में उर्वशी का दर्शन करके वे कामासक्त हो गए और उनका सुख क्षरित हो गया, वही कुंभ में गया, उसी से वशिष्ठ जी का प्राकट्य हुआ। गंध वस्तु सुतदेहम निधाय मुनिषत्तमा। अच्छा, इधर जो है क्या हुआ कि गंध वस्तु सुतदेहम निधाय मुनिषत्तमा, जो निमि का यज्ञ करने वाले मुनि थे, उन्होंने सुगंधित वस्तुओं के बीच में निमि के शरीर को स्थापित कर दिया, सुरक्षित कर दिया, बिगड़े न दे। और समाप्ते शस्त्रयागे थो देवानूचु समागतान, शस्त्र यज्ञ जब समाप्त हो गया, देवता बड़े प्रसन्न हुए यज्ञ से, तो स्वयं चल करके आए देवगण, तो उनको ऋषियों ने उनसे प्रार्थना किया। उर्वशी दर्शनात् कन्नम रेतस्ताभ्याम कुंभे निषिक्तम तस्मात् प्रपितामहो वशिष्ठो यज्ञे। टीका में खोल रहे हैं, उर्वशी का दर्शन करके मित्रावरुण का सुख क्षरण हुआ, उसको कुंभ में उन्होंने निषिक्त कर दिया। उसी से हमारे प्रपितामह वशिष्ठ जी का प्राकट्य हुआ। तदा मित्रावर्णयोरिति, यही बात कह रहे हैं यहाँ। तथा च श्रुति, श्रुति भी है। देखिए, कोई शंका करे कि अरे क्या इतिहास बता रहे हो अगड़म बगड़म का, कहते नहीं, ये वैदिक इतिहास है, परम प्रामाणिक है। कुंभे रेता शिशजतु समानम, मित्र वरुण ने अपना शुक्र कुंभ में सिंचित किया आदि संकेत रूप में श्रुति का उदाहरण दे करके उसकी प्रामाणिकता स्थापित कर दी।
अब इधर निमि के ऋतुजों ने, मुनियों ने यज्ञ समाप्त होने के बाद देवताओं ने जो दर्शन दिया उनसे प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करते हैं? राज्यो जीवतु देहोयम प्रसन्ना प्रभवो यदि। हे देवगण, अगर आप प्रसन्न हैं, आप सामर्थ्य वाले भी हैं, तो हमारे महाराज का यह देह जीवित हो जाए। देवताओं ने कह दिया तथास्तु, ठीक है, जीवित हो जाए। तथेत्युक्ते निमित्प्राह मां भूर्मे देह बंधनम। देखिए, अब जब देवताओं ने वरदान दे दिया तथास्तु, जीवित हो जाए, तो जीवित हुआ भी, लेकिन निमि ने मना कर दिया। निमित्प्राह मां भूर्मे देह बंधनम, कि भाई देखो, अब देह बंधन मैं नहीं चाहता हूं। यदि प्रसन्ना प्रभव समर्थाश्चेत तद जीवतु इत्युचुः। ये ऋषियों ने कहा कि हे देवताओं, अगर आप लोग प्रसन्न हो और समर्थ भी हो तो निमि जीवित हो जाए। उन्होंने तथास्तु कह दिया और निमि जीवित होने को हो गए। किंतु जीवित जैसे ही जीवित होने जा रहे थे कि तुरंत उन्होंने होश में आकर मना कर दिया, नहीं नहीं, हम देह का बंधन नहीं चाहते। देखिए, यस्य योगम न वांछन्ति वियोग भय कातरा भजन्ति चरणाम भोजम मुनयो हरिमेधसः। कितना मंगलमय व्रत है। देखिए, निमि कहते हैं कि देखो, शरीर का संबंध ऋषि लोग नहीं चाहते। क्यों? अरे क्या करना है, एक दिन छूट जाएगा, वियोग हो जाएगा। तो वियोग के भय से कातर होकर के विचारशील ऋषि जिस देह का योग नहीं पसंद करते, और भजन्ति चरणाम भोजम मुनयो हरिमेधसः, भगवान में अपनी मेधा बुद्धि समर्पित करके इसीलिए वे लोग भगवान के चरण कमल का भजन करते रहते हैं कि दोबारा इस बार तो मिल गया, अब क्या करें, दोबारा शरीर से हमारा संबंध न हो। यस देहस योगम न वांछन्त्यपितु मोक्षाय भजन्ति। ऋषि लोग देह से संबंध नहीं चाहते, इससे मोक्ष चाहने के लिए भजन करते हैं। इसलिए मैं भी यह देह नहीं चाहता। देहम नावरुत्से हम दुख शोक भयावहम सर्वत्राश्रयतो मृत्युर्मत्स्यानाम उदके यथा। निमि कहते हैं कि मैं देह के प्रति कोई आकांक्षा नहीं करता हूँ, देह के बंधन में पसंद नहीं करता हूँ। क्यों? देह के बंधन में पहुँचने पर क्या होगा? दुख शोक भयावहम, दुख शोक और भय यही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा। सर्वत्राश्रयतो मृत्युर्मत्स्यानाम उदके यथा। जैसे जल में रहने वाली मछलियों के लिए सभी कहीं भी जाओ मृत्यु मिलेगी उनको, उसी तरह से देह कहीं भी रहे उसकी मृत्यु तो होनी ही है। ऐसे देह से मैं संबंध नहीं जोड़ना चाहता हूँ। ये बात कही। अब देवता लोग क्या कहते हैं? देवा ऊचुहु विदेह उष्यताम कामम लोचनेषु शरीरिणाम। का अच्छा राजन, आप बिना देह के ही रहो, जीवित तो रहो लेकिन देह के बिना रहो जीवित। कैसे जीवित रहेंगे देह के बिना? है ना? कामम उष्यताम, अपनी इच्छा से आप बिना देह के जीवित रहो। लोचनेषु शरीरिणाम, सभी शरीरधारी प्राणियों के नेत्रों की पलकों में तुम्हारी स्थिति होगी। उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्ष्य अध्यात्म संस्थितः। तुम अध्यात्म में स्थित रह करके जो पलकें गिरती हैं बंद होती हैं, तो इसी से तुम लक्षित हुआ करोगे कि निमि जीवित हैं, देखो पलक गिर रही है, खुल रही है, ये लक्षण होगा।
निमिर विदेह एव सन्नुष्यताम बसतु। देवताओं ने यह वरदान दे दिया कि निमिर रहेंगे लेकिन बिना देह के रहेंगे। कितने दिन रहें? कामम यथेच्छम, जब तक चाहें तब तक रहें। एवं सति युष्माभि प्रार्थितम जीवितम अस्य भविष्यति। तो ये तो मना कर रहे हैं निमि स्वयं, लेकिन तुम लोगों ने प्रार्थना किया है जो हम लोगों से, इसलिए इनका जीवन रह जाएगा। न च देह बंधेति भावः, देह का बंधन तो नहीं रहेगा, ये चाहते नहीं है, किंतु जीवन रह जाएगा। सच अध्यात्म संस्थितो लोचनयोः स्थितः, और ये अध्यात्म में स्थित होकर के नेत्रों में स्थित रहेंगे। सन उन्मेषण निमेषाभ्याम तत्प्रवर्तकत्वेन लक्षितो वर्तते इति शेषः। इसी से ये मालूम पड़ेंगे, लक्षित होंगे। पलक गिर रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, तो निमि के द्वारा यह हो रहा है। निमि की स्थिति का लक्षण हो जाएगा तो हो गया। किंतु अब ऋषि लोग तो इसलिए चाहते थे कि निमि जीवित रहते तो इनका वंश चलता, राजा रहता, तो प्रजा को सुख मिलता। अब देखा कि वो तो बात ही बदल गई। अराजक भयम निराम मन्यमाना महर्षयः देहम ममंथो स्म निमे कुमारः समजायत। तब ऋषियों ने क्या किया कि इस तरह से तो कोई राजा नहीं रहने पर अराजकता फैल जाएगी, मनुष्यों को दुख मिलेगा। इसलिए निमि महाराज का देह जो सुरक्षित रख लिया गया था ना, उसका मंथन किया। निमे कुमारः समजायत, मंथन करने से निमि के देह से एक कुमार पैदा हुआ। अच्छा, आप कहते हैं कि वह जो कुमार पैदा हुआ, जन्मना जनकः सोऽभूत् वैदेहस्तु विदेहजः, क्योंकि जन्म से वे जनक नाम वाले हो गए। जन्मना जनकः, या निमि का ही नाम जनक पड़ गया कि उन्होंने एक वंश उत्पन्न किया। दोनों व्याख्या है। अब वैदेहस्तु विदेहजः, और माने बिना देह के होने से, देह तो था नहीं, विदेह से उत्पन्न हुए निमि। मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मिता, और मिथिल नाम इसलिए पड़ेगा कि मंथन से उत्पन्न हुआ है पुत्र यह कुमार, तो उसी कुमार का नाम जनक भी पड़ा, विदेह भी पड़ा, वैदेह पड़ा, और मिथिल पड़ा। मिथिल, वैदेह और जनक, और इसीलिए मिथिला येन निर्मिता, मिथिला नाम की राजधानी इन्होंने ही बनाई थी। कहते हैं तस्य अन्वर्थान तीन नामान्याः, इस कुमार के जो निमि के देह मंथन से प्रकट हुए, इनके तीन नाम अन्वर्थ संज्ञक हैं। जन्मना असाधारणेन, है ना, क्योंकि असाधारण जन्म इनका है। जन एव जनकः, एक नाम तो ये। अथवा यद्वा स्वदेह द्वारा जनकत्वात्, निमि ने अपने देह के द्वारा इनको उत्पन्न किया, इसलिए इनका नाम जनक पड़ा। सा निमिर माने निमि का ही नाम जनक पड़ा, क्योंकि अपने देह से उन्होंने कुमार को उत्पन्न किया। निमिर जनको अभूत इत्यर्थः। मिथिला नाम क्यों पड़ा? मिथिला ये निर्मिता, मंथन से पैदा हुए, इसलिए इनका मिथिल नाम पड़ा, और उन्होंने मिथिला की राजधानी बनाई। तनेन, है ना, व्युत्पत्त्यंतरम अर्थादुक्तम, अर्थतः दूसरी व्युत्पत्ति प्रकट हो गई, है ना। मंथन से प्रकट होने से मिथिल नाम पड़ा, अब मिथिला नाम की राजधानी बनाने से भी मिथिल नाम पड़ा।
तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रो भून्नन्दिवर्धनः तथा सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते। इन जनक के पुत्र हुए उदावसु, उनके पुत्र हुए नंदिवर्धन, और नंदिवर्धन के पुत्र हुए सुकेतु, सुकेतु के पुत्र हुए देवराट। तस्मात् बृहद्रथस्तस्यो महावीर्य सुधृतृता, उनके पुत्र हुए महावीर बलशाली सुधृतृता, सुधृत पुत्र के पिता हुए। सुधृतेर धष्ट के तुर्वई हर्यशोथ मरुस्ततः, सुधृति जो हुए उनके धृष्टकेतु पुत्र हुए। धृष्टकेतु के पुत्र हुए हर्यश्व, हर्यश्व के पुत्र हुए मरु। सुधृतस्तस्य पिता मरु हुए। मरु प्रतीपकस्तस्मात् जातः कृतिरथो यतः, देवमेधस्तस्य सुतो विश्रुतोऽथ महाधृतिः। मरु के पुत्र हुए प्रतीपक, प्रतीपक के पुत्र हुए कृति, कृतिरथ, और कृतिरथ के पुत्र हुए देवमीठ, देवमीठ के पुत्र हुए विश्रत, विश्रत के पुत्र हुए महाधृति। ये वंश चला। कृतिरातस्ततस्तस्मान् महारोमाथ तत्सुतः, और इनके पुत्र महाधृति के पुत्र हुए कृतिरात, कृतिरात के पुत्र हुए महारोमा, महारोमाथ तत्सुतः। स्वर्णरोमा सुतस्तस्य हर्षरोमा व्यजायत, महारोमा के स्वर्णरोमा पुत्र हुआ, स्वर्णरोमा के हर्षरोमा पुत्र हुआ। ततः क्षीरध्वजो यज्ञे यथार्थम कर्षतो, यज्ञार्थम कर्षतो महीम, यज्ञार्थम चाहिए, यथार्थम गलत। इन्हीं हर्षरोमा के पुत्र हुए क्षीरध्वज, देवी सीता के पिता जो हुए, है ना। हर्षरोमा से क्षीरध्वज नाम के पुत्र हुए, है ना। ये यज्ञ के लिए पृथ्वी का कर्षण कर रहे थे। सीता क्षीराग्रतो जाता तस्मात् क्षीरध्वजा स्मृतः, इनका नाम सीता इनके हल कर्षण के हल के अग्रभाग से प्रकट हुई थी, इसलिए इनका नाम क्षीरध्वज पड़ गया। ठीक है नहीं। कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः, इन क्षीरध्वज के पुत्र हुए कुशध्वज, कुशध्वज के पुत्र हो गए धर्मध्वज। धर्मध्वज से दो पुत्र, कृतध्वज मितध्वज। धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। अब ये जो दो पुत्र हुए इनके वंश दोनों के अलग अलग चले। कृतध्वजात् केशिध्वजः खांडिक्यस्तु मितध्वजात्, कृतध्वज से केशिध्वज हुए और खांडिक्य हुए मितध्वज से। दोनों भाइयों के अलग अलग वंश हुए। अब कृतध्वज सुतो राजन्नाथ विद्या विशारदः, कृतध्वज जो पुत्र हुए ये 8 विद्या में बड़े विशारद थे। और खांडिक्य जो थे दूसरे पुत्र की संतान, खांडिक्य कर्म तत्वज्ञो भीतः केशुध्वजाद्रुतः, खांडिक्य जो है कर्म तत्व के ज्ञाता थे, कर्मकांडी थे, ये अध्यात्म वेत्ता थे। तो हुआ क्या कि खांडिक्य जो है केशुध्वज से भयभीत हो गए, भाग खड़े हुए, छोड़ के चले गए। भागमांस्तस्य पुत्रो भूक्षतद्युम्नस्तु तत्सुतः, उनके पुत्र हुए भागमान और भागमान के पुत्र हुए शतद्युम्न। तस्य केशिध्वज से भागमान,
केसरी ध्वज के भानुमान खांडे के तो चले ही गए, और भानुमान के पुत्र हुए है ना शतद्युम्न। आप देखिए तत्तनयस्तस्मात् सनात् राजस्ततो भवत्, और उनके पुत्र हुए शुचि, शुचि नाम का पुत्र हुआ है ना शतद्युम्न के, और उनके पुत्र हुए शनद्वाज, ततो भवत् ऊर्ध्वकेतु शनद्वाजात् अजोथ पुरजित सुता। शनद्वाज के पुत्र हुए ऊर्ध्वकेतु, और ऊर्ध्वकेतु के पुत्र हुए शनद्वाज हुए, शनद्वाज के पुत्र हुए पुरजित, पुरजित सुता अथ पुरजित सुता अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतायुस्तत्सुतार्षकः, और पुरजित के हुए अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी के पुत्र श्रुतायु, श्रुतायु के पुत्र हुए सुपार्श्वक, ततश्चित्ररथो यस्यो क्षेमिधिर मिथिलाधिपः, सुपार्श्वक के पुत्र हुए चित्ररथ, चित्ररथ के पुत्र हुए क्षेमधि, जो मिथिला के राजा हुए। अब कहते हैं तस्मात् समरथस्तस्य सुतः शतरथस्ततः, है ना क्षेमधि के हुए समरथ, समरथ के पुत्र हुए सत्यरथ, है ना आसीत उपगुरुस्तस्मात् उपगुप्तो अग्निसंभवः, सत्यरथ के पुत्र हुए उपगुरु, उपगुरु के पुत्र उपगुप्त, ये उपगुप्त जो थे अग्नि के तेज से इनका प्राकट्य हुआ था, अग्नि के अंश थे। तत्तस्मात् सुपार्श्वकः अग्नि संभव, अग्नि अंशात् संभूता, अग्नि के अंश से उपगुप्त का प्राकट्य हुआ था। इसके बाद उपगुप्त से बस्वनंतोथ तत्पुत्रो युधो वसुयत सुभाषण, है ना बस्वनंत नाम के उपगुप्त के पुत्र हुए, और उनके पुत्र हुए युयुध, युयुध के पुत्र हुए सुभाषण, सुभाषण के पुत्र हुए श्रुत, श्रुतस्ततो जयस्तस्माद् विजयोऽस्माद् द्रुतः श्रुतः, सुभाषण के श्रुत, श्रुत के जय, जय के विजय, और विजय के पुत्र हुए ऋत, ऐसे पुत्र हुए। यद्यस्मात् सुभाषण, टीका नहीं कोई, और ऋत के पुत्र हुए शुनक, शुनकस्तत्सुतो यज्ञे वीतहव्यो धृतस्ततः, और शुनक के पुत्र हुए वीतहव्य, वीतहव्य के पुत्र हुए धृति, धृति के पुत्र हुए बहुलाश्व, धृतेस्तस्य कृतिरस्यो महावशी, और धृति के तस्य कृति, अस्य महावशी, कृति के महावशी, महावशी पर्यंत जो है यह वंश चला। अंतिम में कहते हैं एते वै मैथिला राजन आत विद्या विशारदा, इनकी महिमा वर्णन करते हैं भगवान सुखदेव जी। कहते हैं कि राजन देखो, एते वै मैथिला राजन, मिथिला राजधानी में राज्य करने वाले निमि के वंश के इतने राजा हुए, और ये सब के सब आज विद्या में विशारद थे। आज विद्या विशारदा, पारंगत, विशारद माने पारंगत। योगेश्वर प्रसादेनो द्वंद्वैर युक्त मुक्ता गृहेष्वपि, योगेश्वर के प्रसाद से, बहुत से योगेश्वरों से इनका संबंध था राजाओं का, तो उससे द्वंद्व से मुक्त हो गए थे। घर में रहते हुए भी ये लोग द्वंद्व से मुक्त थे।
ये महिमा। योगेश्वरा याज्ञवल्क्यादय, याज्ञवल्क्यादि संबंध था ही महाराज जनक का। तेषाम प्रसादेन निरंतर उनसे सत्संग लाभ प्राप्त करते रहते थे, इसलिए घर में रहते हुए भी ये सब के सब मुक्त हो गए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे निवंशानुवर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अभी तो है 10 मिनट। आप देखिए, अब आगे चंद्रवंश 13वें अध्याय तक सूर्य वंश का वर्णन पूरा हो गया। आगे कहते हैं चतुर्दशादि सोमवंश समाप्तिता। चतुर्दशादि, चतुर्दश माने 14वां आदि है, 24 तक 11 अध्याय होंगे। तो इन चतुर्दशादि 11 अध्यायों से है ना असमाप्तिता, स्कंध की समाप्ति तक सोमवंश का वर्णन कहा जाएगा, प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं कि सोमवंश की महिमा विशेषता क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी जी। यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। सोमवंश के वर्णन के प्रसंग में ऐलादि राजा, इला के पुत्र ऐल पुरुरवा आदि हैं। ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः, जिनका कीर्तन किया गया है ना, और कीर्तन करने योग्य है, पुण्य कीर्ति हैं, अतएव कीर्त्यन्ते, उनका कीर्तन किया गया है। अब उनमें से पहले चतुर्दश अध्याय में चतुर्दशे गुरु पत्न्याम तारायाम सोमजात बुधात जातश्चैलः सदुर्वश्याम आयु मुख्या नजी जनत। कहते हैं कि इस 14वां अध्याय जो पहला अध्याय है, इसमें क्या है, गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से, है ना, सोमजात, सोमज कौन, बुध, बुध से आइल का जन्म हुआ, जातश्चैलः, है ना, सदुर्वश्याम आयु मुख्या नजी जनत। उन आइल के माने पुरुरवा के, है ना, आयु आदि, आयु जिनमें मुख्य हैं, 6 पुत्र उत्पन्न हुए। पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। पुरुरवा के स्रोतों में बुध से प्रकट हुए। ये प्रसंग 14वें अध्याय में ला रहे हैं। आप कहते हैं श्री शुकवाचो अथातः सुवेताम राजन वंशा सोमस्य पावन। महाराज ने दोनों वंशों का विस्तार सुनना चाहा था, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के। तो सूर्य वंश का वर्णन तो हो गया, इसलिए अथ शब्द वंश का, वंशांतर का वर्णन का आरंभ करने के लिए। अथातः सुविताम राजन वंशा सोमस्य पावन। सोम का बड़ा पवित्र वंश है, वह अब वंश वर्णन तुम सुनो। बड़ा पवित्र वंश है। यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। इस सोम वंश के वर्णन में ऐलादि भूप राजा पुण्य कीर्तिशाली है, उनका कीर्तन किया गया है। अच्छा,
अब इसको संगति लगाने के लिए पहले पूर्व से बात को ला रहे हैं। जैसे सूर्य वंश का जब वर्णन आरंभ हुआ तो नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति नाभि कमल से, फिर उससे जो है मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, ये वर्णन किया। इसी तरह से चंद्रवंश का वर्णन जब आरंभ करने जा रहे हैं तो फिर वहीं से साहस शीर्षः पुरुषो नाभि हृद सरोरुहात् जातस्यासीत् सुतो धातु अत्रि पितृ समो गुणैः। आदि भगवान पुरुष नारायण जो हजारों सिर वाले हैं, शास्त्र माने हजारों, अनंत का वाचक है, केवल हजारे थोड़े, अनंत वाचक। संसार के समग्र प्राणियों के सिर भगवान नारायण के ही सिर हैं, विराट भगवान के नेत्र भी उन्हीं के नेत्र हैं, इसलिए वे भगवान अनंत सिर, अनंत नेत्र, अनंत हाथ पैर वाले हैं, परम पुरुष परमात्मा। उन भगवान नारायण के नाभि हृद सरोर, सर से, सरोरु से माने नाभि कमल से, है ना, उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। जातस्यासीत् सुतो, वे जो उत्पन्न हुए ब्रह्मा, उन्हीं ब्रह्मा के नेत्रों से अत्रि प्रकट हुए। जातस्यासीत् सुतो धातु अत्रि पितृ समो गुणैः। ये गुणों में अपने पिता ब्रह्मा के समान थे, ये प्रकट हुए। तो देखिए सारा वंश जो आगे वर्णन आ रहा है, मूल से उसको संबंध जोड़ना चाहिए। इसलिए इस वर्णन के प्रसंग में जहाँ कुछ ऐसी बातें आती हैं, उनको देख, उनको सुन करके नाक भाव नहीं सिकोड़ना चाहिए। ये सारा संसार भगवान नारायण के संकल्प से प्रकट होता है। उनके संकल्प से जब प्रकट होता है, दूसरा उसमें क्या कर सकता है। इसलिए विलक्षण वर्णन सुन करके शांत रहना चाहिए। तो कहते हैं कि अपने पिता ब्रह्मा के समान गुण वाले थे। ठीक है, तो है नहीं इसमें। आप तस्य द्रव्यो भवत पुत्र सोमो अमृतमय अकेल। इन्हीं अत्रि के नेत्रों से, अच्छा अत्रि ब्रह्मा के किस अंग से प्रकट हुए थे? अंग विशेष से प्रकट हुए थे। और इनसे अत्रि से सूर्य, वो चंद्र देव प्रकट हुए। तस्य द्रव्यो भवत पुत्र सोमो अमृतमय अकेल। इन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय पुत्र सोम, सोम नाम है। सोम शब्द का अर्थ अमृत भी होता है, अमृतमय अकेल। सोम जो है रई तत्व का वाचक है, प्रश्नोपनिषद में रई तत्व, सोमो रई, अमृतमय। सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के संयोग से सृष्टि उत्पन्न होती है। सूर्य उष्णता के प्रतीक हैं और सोम शीतलता के प्रतीक हैं। रई और प्राण इन्हीं के पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्याय प्राण और सोम का पर्याय रई। तो ये जो हैं उनके नेत्रों से अमृतमय पुत्र प्रकट हुए। सोम जिनका नाम पड़ा, सोम का अर्थ भी अमृत होता है। इनको ऐसा सुंदर जब अत्रि के पुत्र हुआ तो पितामह ब्रह्मा तो पितामह, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विप्रौषध्युद्गणानां ब्रह्मणा कल्पिता पति, इन सोम को ब्राह्मण, औषधि और ताराओं का पति बना दिया।
उद्गण माने तारा। इन सबों का पति माने स्वामी, राजा, नियामक, अधिष्ठाता, यह बना दिया ब्रह्मा जी ने। ब्राह्मणों का भी, औषधियों का भी, उद्गणों का भी। तो कहते हैं कि औषधियां असल में बृहदारण्यक उपनिषद में के भाष्य में विवेचन किया गया है कि चंद्रमा में ही वह पोषण शक्ति है जो भूमंडल के समस्त पदार्थों में, चाहे अन्न हो, फल हो, वृक्ष हो, जो जो खाद्य पदार्थ हैं सब में, दूध में भी, अन्न में, दूध में, सब में चंद्रमा की जो शक्ति है, पोषण शक्ति, वह शक्ति जो है चंद्र किरणों के द्वारा, है ना, भूलोक भूमंडल में सर्वत्र सब में व्याप्त हो जाती है। उन फलों को खाने से ही वह शक्ति हमारे भीतर आ जाती है, तत्त जीवों के भीतर आ जाती है और फिर उसी के प्रभाव से संतानें उत्पन्न होती हैं बीज रूप से। तो इसलिए ये सोम जो है ना, ब्राह्मणों के, औषधियों के और ताराओं के अधिपति बनाए गए। अच्छा, अब इसके बाद कहते हैं, टीका है क्या इसमें, द्रव्य आनंदाशुभ्य। हाँ, कहते हैं कि अत्रि के नेत्रों से ये सोमदेव प्रकट हुए तो आनंद के अश्रुओं से, आनंदाश्रु से, अतएव अमृतमय। आनंद से जिसकी उत्पत्ति हो तो अमृतमय होगा ही। आनंदमय अश्रुओं से सोम देवता की उत्पत्ति हुई, इसलिए ये अमृतमय है। किलेत्याश्चर्य, और कहते हैं किल शब्द का प्रयोग कितने आश्चर्य की, मैंने भगवान सुखदेव जी स्वयं आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे हैं कि देखो महर्षि अत्रि के आनंदमय अश्रुओं से अमृतमय सोम प्रकट हुए, कितने आश्चर्य की उत्पत्ति है। तो स्वयं जो वर्णन करने वाले भगवान सुखदेव जी आश्चर्य कर रहे हैं। अब हम वर्णन सुन करके नाक भव सिकोड़ने लगे कि अरे पाठांतरे दृशो नेत्रात्, कहीं पाठांतर है, तस्य दृश, ऐसा पाठ है कहीं। अत्रि के दृश माने नेत्र से, तो दृश माने नेत्रात्, अपादान कारक कर दिया। अशुभ्य में नेत्र से निकले हुए आनंद के अश्रुओं से उत्पत्ति हुई और अपादान कारक करेंगे तो नेत्र से उत्पत्ति हुई। वक्षमान दर्प कारणमाह, ऐसी उत्पत्ति होने पर देखो आगे जो दर्प आया सोम को, चंद्रमा को, उसका कारण बता रहे हैं कि असल में ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रेम करके लाड़ प्यार में जो है इतना बड़ा पद दे दिया, इसलिए चंद्र देवता को दर्प आ गया। स्वयजद्राजसूयेनो विजित्य भुवनत्रयम् पत्नीं बृहस्पतिर्दर्पात् ताराम नामाहरत बलात्। इन्होंने राजसू यज्ञ के द्वारा अनुष्ठान किया। राजसू यज्ञ जो है ब्राह्मण, जो राजसू यज्ञ का ब्राह्मण अधिकारी नहीं है, राजसू यज्ञ तो राजा कर सकता है। तो राजसू यज्ञ किया इन्होंने और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त हुई इनको। राजसू यज्ञ कर ही वही सकता है। पत्नी बृहस्पतिर्दर्पात् ताराम नामाहरत बलात्, बृहस्पति की पत्नी तारा नाम वाली थी, उनका बलात् अपहरण कर लिया। सोमस्य पुत्रो बुधाहित कथा द्वारेण, नहीं, दर्प का कारण यही है कि इसीलिए दर्प में आकर के, अहंकार में आकर के कि हमको तो सबका अधिपति हम हैं, इसलिए
विचार नहीं किया, बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। साधय नवभी, इन्हीं सोम के पुत्र बुध हुए, यह कथा के द्वारा कह रहे हैं। साधय नवभी, 9 श्लोकों के द्वारा। हाँ, चलो यहीं रहने देते हैं।